नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। ओरिजिन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एक कमेंट है। मैं बहुत सारा इंटरव्यू दे चुका हूँ जॉब के लिए, भगवान के ऊपर समर्पित कर कर बहुत महीने हो गए। मैं मूर्ख था जो समर्पित कर बैठा उस भगवान पर जो अस्तित्व में भी नहीं है। भगवान नहीं होता, ये सब ब्रेन वॉशिंग है। अपना पढ़ो लिखो अच्छे से, ये सब करने से अच्छा है भगवान है इस भ्रम से निकलो। इनका असली नाम तो नहीं है, ये ओरिजिन ही लिखा है बस, तो मैं ओरिजिन ही बोलती हूँ, है ना। तो ओरिजिन जी, भगवान के ऊपर आपको यकीन करना होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है तो आप स्वतंत्र हो, आप ऐसा मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो ना। मैं आपको कन्विंस करूंगी कि आप भगवान में यकीन करो, ना ही भगवान आपके सामने आएंगे ये बोलने के लिए कि वत्स ये देखो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो और मेरे भक्त बन जाओ, मेरी भक्ति करो। नहीं, भगवान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ना तो भगवान आपके पास आएंगे आप अपनी सत्यता का प्रमाण देने के लिए, और ना मैं आपको ये बोलूँगी कि भक्ति करनी चाहिए आपको, भगवान सत्य है। नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूँगी, ठीक है। और आप अगर ऐसा मानते हो ना कि भगवान का अस्तित्व नहीं है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई भी नहीं है, ठीक है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान पर यकीन नहीं करते लेकिन उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। अध्यात्म के राह पर चलने के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान पर यकीन करना ही होगा, नहीं, इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। और अध्यात्म छोड़िए, एक बेटर लाइफ के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भगवान की भक्ति करनी होगी, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि भगवान के ऊपर आप विश्वास ना करें, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। एक्चुअली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपकी बात पे। आप बोल रहे हो कि मैं बहुत सारा इंटरव्यू दे चुका हूँ जॉब के लिए भगवान के ऊपर समर्पित कर कर। इसका मतलब ये है कि आपने ये सोचा था कि मैं अगर भगवान के ऊपर समर्पित कर देता हूँ खुद को तो मेरी जॉब की इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा सोचा था ना आपने। क्या सोचा था? वो भगवान है भाई, वो रिश्वतखोर अफ़सर नहीं है, ठीक है? कि आपको समर्पण के बदले में आपको नौकरी देंगे। नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है ना, रिश्वतखोर ऑफ़िसर जो है आपको नौकरी देने के बदले में कुछ माँग रखेगा आपके सामने, पर भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर वो, आप समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो जनरली सब लोग हैं ना वो भगवान को ये सोच के पूजते हैं कि मैं ये नियम करूँगा तो मुझे ये मनवांछित फल प्राप्त होगा, मैं अगर ये व्रत या ये हवन यज्ञ करता हूँ तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, या मैं फलाना व्रत रखती हूँ या 16 सोमवार करती हूँ या सावन सोमवार करती हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। ये पूरी पूरी दुनिया में ना भक्ति का ये स्वरूप प्रचलित है, ठीक है। कि डू समथिंग एंड गेट समथिंग, कुछ करो और कुछ बदले में कुछ पालो, लेन देन का हिसाब है भगवान के साथ में, ऐसा लोग सोचते हैं। पर रियलिटी ये है कि भगवान के साथ में आप लेन देन का संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि लेन देन का संबंध तो उसके साथ बनाया जा सकता है ना जिसके पास आपसे लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हो। इसको मैं अच्छे से बोलती हूँ, लेन देन का संबंध उससे बनाया जा सकता है जिसको आपसे बदले में कुछ चाहिए होगा। पर यहाँ पे भगवान को तो बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी ज़रूरत है, तो फिर वो क्यों आएंगे आपसे लेन देन करने। तो मैं पहले भी कई वीडियो में बोली हूँ कि ये भक्ति ना किसी काम नहीं आती, ठीक है। भक्ति कुछ और ही है। अभी हम आपके इस बारे में बात करते हैं, आपने कहा भगवान के ऊपर समर्पित कर कर। क्या सोचा था, समर्पण करना इतना आसान होता है? अगर समर्पण करना इतना आसान होता तो आज संत कबीर बन के बहुत सारे लोग घूम रहे होते। आज गली गली में मीरा और राधा मिलती है आपको। लेकिन भगवान के प्रति समर्पण करना इतना मुश्किल है कि आपको, मैं गारंटी देती हूँ कि समर्पण का मीनिंग भी आप अगर ढूंढने जाएंगे ना तो आपको बहुत रेयरली मिलेगा, ठीक है। समर्पण वो नहीं होता जो आप समझ के बैठे हो कि मैं समर्पित हो जाता हूँ भगवान, अब मेरी इच्छा आप पूरी करना। नहीं, ये डिमांड होता है, ठीक है। ये लेन देन का रिश्ता होता है, समर्पण इसको नहीं बोलते। सांसारिक जीवन में जब आप किसी से प्रेम करते हो ना तो आपका जो प्रेम है वो किसी ना किसी प्रकार के स्वार्थ में टिका होता है। इवन मैं खून के रिश्तों की भी अगर बात करूँ, माँ बाप और बच्चों के रिश्तों की भी बात करूँ, तो हमारे आसपास के जो सारे रिश्ते होते हैं ना वो या तो स्वार्थ पे टिके होंगे, या आपको सम्मान चाहिए होगा किसी से, है ना, छवि के लिए टिके होंगे, है ना, किसी न किसी स्वार्थ पे, या तो ममता से टिके होंगे या फिर मोह से टिके होंगे। ये सारे जो रिश्ते जो है ना, ये क्या होता है कि आप किसी से भी संबंध आप इमेजिन करके देखो कैसे संबंध होता है आपका। चाहे आप मोह से जुड़े हो या ममता से जुड़े हो या स्वार्थ से जुड़े हो, हमेशा ये फीलिंग रहती है कि इस पर्सन को मैं अपने पास रखूंगी, इसे मैं अपने से जोड़ के रखूंगी, इसे मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। तो एवरीडे का जो आपका ये जो संबंध हो जाता है ना, ये स्वार्थ पर टिका हुआ संबंध हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप इमेजिन करो
कि आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता हो कि उसके पास करोड़ों की जायदाद है पर आपको नहीं देगा वो कुछ भी। जिसके बारे में आपको पता हो कि वो अम, आपको आपका नाम नहीं लेगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा वो, आपको याद भी नहीं करेगा, आपके पास नहीं रहेगा, आपको किसी भी प्रकार के भावनात्मक सुख प्रदान नहीं करेगा, आर्थिक सुख नहीं देगा, किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना सामने वाला आपसे नहीं रखेगा। इवन आपके पास बंध के भी नहीं रहेगा वो, शायद हो सकता है कि आप उसकी शक्ल जीवन में कभी ना देखो। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा हो, तो क्या आप उससे प्यार कर पाएँगे? क्या उसके लिए आपके मन में कभी प्रेम जगेगा, सम्मान जगेगा? क्या कभी आप उससे ऐसा रिलेशन रख पाएँगे? किसी भी प्रकार का भावनात्मक या अफेक्शनेट कोई भी रिलेशन रख पाएँगे? नहीं, नहीं रख सकते। लेकिन भगवान और भक्त का ऐसा रिलेशन होता है। भक्त जो है जब ये देखता है कि भगवान कौन है, उनकी हस्ती क्या है, मैं इसको कैसे बताऊँ? जब भक्त ये देखता है ना कि कोई इतना सुंदर है कि आप सोच में पड़ जाओ कि क्या इससे सुंदर भी कोई इस संसार में चीज़ होगी? चाहे नदियाँ, पर्वत या खूबसूरत वादियाँ ले लो, वो बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या इससे ज़्यादा सुंदर भी कोई चीज़ होता होगा? अगर किसी का व्यक्तित्व इतना अच्छा लगे आपको कि आपके मन में ये सवाल आए कि मुझे जीवन में कोई फ्रेंड्स मिले या ना मिले, मुझे हमेशा इसके साथ रहना है। क्या कोई अगर किसी का किसी का नाम लेने भर से आपको इतना सुख और इतना शांति मिले कि आपको ये फ़र्क ना पड़े कि सामने वाला आपका नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है? नहीं किया होगा। तो एक भक्त जब ऐसा फ़ील करता है ना, तो वो अपने आप ही भगवान से प्रेम करने लग जाता है। एक भक्त को पता है कि भगवान से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वो प्रेम में पड़ जाता है और उसको बोलते हैं समर्पण, ठीक है? तो एक सच्चा भक्त ना कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, नो, नो, उसके मन में ना दासता की भावना आ जाती है, एक सेवा की भावना आ जाती है कि मैं इतना निढाल हो गई कि अब आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा करने लायक अगर कोई काम है, तो वो आपसे जुड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, है ना? आई होप मैं ठीक से बता पा रही होंगी आपको। तो समर्पण ना इसको बोलते हैं और सब नहीं कर सकते, ठीक है? तो कभी भी ना और एक और खूबसूरत बात ये है कि भगवान कभी अपने भक्त को दास नहीं बनाते। ये भक्त की चॉइस होती है, वो इतना खूबसूरत कोई चीज़ है कि मैं क्या पा सकती हूँ इसके अलावा और कुछ? ऐसा फीलिंग आएगा आपको। ऐसा लगेगा कि कितना गोल बनाया था मैंने कि मैं बैंकिंग में ये पोस्ट पे जॉब करूँगी या मैं बिज़नेस में ये करूँगी, मैं या वो करूँगी या मैं लाइफ़ में इस मुकाम पे पहुँचना चाहती हूँ। वो सारे जो गोल्स हैं ना वो बहुत छोटे लगते हैं ईश्वर प्राप्ति के सामने। ऐसा लगता है क्या इससे हाईएस्ट गोल भी कुछ हो सकता है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना और मैं आपको बता दूँ ये ब्रेन वॉशिंग मेरी किसी ने नहीं की है। क्योंकि मैं जो है यूट्यूब स्टार्ट होने से पहले मैंने भगवद गीता भी नहीं पढ़ी थी। मैंने अपने लाइफ़ में कोई साहित्य नहीं पढ़ा, ठीक है? यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैं किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में नहीं थी। मैं सिद्धि क्या होता है ये नहीं जानती थी। मैं समाधि समाधि नाम सुना था पर क्या होता है ये नहीं जानती थी। मुझे लगता था ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। अ, मैं ईश्वर प्राप्ति क्या होता है मैं ये नहीं जानती थी। मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं जानती थी। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये ब्रेन वॉशिंग कैसे हो गया? नहीं, ये सब चीज़ बस ऐसा है कि भगवान की संगति में हो गया जो होना था, है ना? अब आप आपके बाद से ना मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं। आपके जैसे मेरा भी विचार था। आपको मैं एक और मौका देती हूँ, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो भी आपकी चॉइस है, ठीक है? सेम टू सेम आपका जो सवाल है ना वैसा ही 2015 में मेरे मन में आया था। मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बेहद तैयारी की थी और मुझे पूरा यकीन था कि इस बार मेरा पक्का सिलेक्शन होगा, मेंस मेरा क्लियर होगा। मैं अक्सर ना तैयारी करते वक़्त ये बात बोला करती थी भगवान से कि भगवान मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, पूरा गारंटी है, पूरा यकीन है मुझे कि मेरा क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद के नहीं हो सकता। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। ऐसा मैं बार-बार रिपीट किया करती थी। एक तरीके से भगवान को मैं इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी, तो अब एग्ज़ाम हुआ मेरा और एग्ज़ाम होने के बाद जब हम बाहर आके डिस्कस करते हैं कि किसका कैसा बना, कितने क्वेश्चन राइट हुए, रॉन्ग हुए वगैरह-वगैरह, तो उसमें भी मैंने पाया कि मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो मैं पूरी तरीके से निश्चिंत थी कि इस बार मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद में रिज़ल्ट आता है, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, मेरा दिल टूट गया एकदम, है ना? तो भगवान से मैं रूठ गई और मैंने करीब 6 से 7 या 8 महीने ऐसे टाइम था, मिनिमम 6 मंथ्स मैंने भगवान से बात नहीं की। मैं एक दिन में पचासों बार भगवान से बात करती थी और वो टाइम ऐसा था 6, 7, 8 महीने का टाइम जब मैंने बिल्कुल भी बात नहीं किया। मैं कभी उनको ऐसे ब्लेम नहीं की कि आपको लगाना चाहिए था, मैं आपकी भक्ति करती हूँ, आपने क्यों मेरा जॉब नहीं लगवाया, क्यों मेरा मेंस क्लियर नहीं करवाया, ऐसा मैं कभी बोली नहीं। लेकिन मैं ना
मन ही मन यही कारण था मेरे बात ना करने का। मैं एक तरीके से मेरा मोह भंग हो गया था भक्ति से, या भगवान से भी बोल सकते हो आप। लेकिन मन में तो मेरा वही कारण था जो आपने यहाँ पे लिखा है कि भगवान नहीं होते। पर भगवान नहीं होते ये बात मेरे मन में नहीं आई थी। मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि आपको लगवाना चाहिए था मेरा जॉब, क्यों नहीं लगवाया आप? ऐसा टाइप का मैं हमेशा मन में सोचा करती थी। 7 से 8 महीने गुज़र गए। उसके बाद धीरे से मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्या हुआ अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो, है ना? 7-8 महीने बाद मुझे याद नहीं है ऐसा क्या हुआ, किस वजह से मैंने ऐसा सोचा। लेकिन मेरे मन में ये एक बात आई कि क्या हुआ अगर भगवान ने मेरा जॉब नहीं लगाया तो? वो अब भी दुनिया के अच्छा, मुझे याद आ गया मैं क्या सोची थी उस टाइम पे। अ, मैं ये सोची कि अगर मेरी बेटी होगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे 1 मिनट। अगर मेरी बेटी होगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और मेरी बेटी आके मुझसे बोले कि आपको बहुत सारे पैसे रिश्वत के तौर पे देने होंगे, इसके बदले में मुझे जॉब मिल जाएगा। और मेरी बेटी अगर मुझसे बार-बार ये ज़िद करे कि आपको पैसे दे देना चाहिए क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हो, अपने बच्चों के लिए आपको इतना तो करना चाहिए वगैरह-वगैरह, अगर मेरी बेटी मुझसे ज़िद करे, तो क्या मैं अपने बेटी के लिए अच्छी भावना रख पाऊँगी? क्या मेरी नज़र में वो अच्छी बेटी होगी? क्या मैं ये चाहूँगी कि वो अपने जीवन में जो जॉब पा रही है, वो मेरी मदद से पाए, या बेस्ट क्या होगा? क्या मुझे तब ये जान के गर्व नहीं होगा कि उसके जीवन में उसने जॉब अपनी मेहनत से लगाई है, बिना मेरी मदद के? तो ये बात मेरे माइंड में उस टाइम पे आई थी। ऐसा माइंड में आया और मैं बहुत गिल्टी फ़ील की। मैंने भगवान से प्रार्थना की, और जब भी मैं गिल्टी फ़ील करके माफ़ी माँगती हूँ, तो मैं बहुत रोती हूँ। तो मैं बहुत रो रही थी और मैं बोल रही थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो मैं कुछ और काम कर लूँगी, या जॉब लगाने के लिए इतनी छोटी-सी बात के लिए मैं आपको क्यों तकलीफ़ दूँ, वो मैं खुद कर लूँगी। और क्या हुआ अगर मेरा जॉब नहीं लगा तो? मतलब, या आप सोचते हैं कि मेरा जॉब नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अब भी दुनिया के बेस्ट फ़ादर हो, क्योंकि मैं बहुत लंबे डिप्रेशन से गुज़र रही थी और मुझे उनके साथ रहने से बहुत शांति मिलती थी, सुकून मिलता था। मुझे व्यर्थ की बातों से ध्यान हटा के ज़रूरी बातों की तरफ ध्यान लगाने में मदद मिलती थी। मैं अपने लाइफ़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भगवान से शेयर किया करती थी। मुझे उसके आंसर्स मिला करते थे, और कुल मिला के मैं बताऊँ तो मुझे बहुत सुकून भरा लाइफ़ मिल रहा था भगवान के मेरी लाइफ़ में होने की वजह से। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जॉब नहीं मिलता तो चलेगा, मुझे मेरे फ़ादर चाहिए और मैं इसी से संतुष्ट हूँ। तो ये स्टोरी मुझे याद आई तो मैं सोची कि मैं आपको बता दूँ। तो आप अकेले नहीं हो जो ऐसा जिसके मन में ऐसा सवाल आता है। बहुत सारे भक्त या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ये माँगूँगा और मुझे ये मिलना चाहिए, तब तो मैं मानूँगा कि भगवान है या नहीं। बट ये सही अप्रोच नहीं है। और जब उनकी माँग पूरी नहीं होती तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान होते ही नहीं हैं, ये सब ब्रेन वॉशिंग है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था, है ना? जो अभी-अभी मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से मैं वापस से भगवान में अपना फ़ेथ रिस्टोर की, क्योंकि उनके भगवान होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। यू you नो know, एक 3-4 दिन से भूखा आदमी अगर डिमांड करेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ बताओ उसके मन में क्या आएगी? सबसे पहले खाना आएगा ना। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत सारे पैसे दो, वो ये उसके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे प्रॉपर्टी दो, है ना? ये सब चीज़ नहीं आएगा। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा त्रस्त थी सामाजिक कुरीतियों से और ये पारिवारिक कलह से, और बा एवरीडे ये सोच जो मेरे दिमाग को खाए जा रही थी कि मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं कलंक हूँ अपने परिवार के लिए, मेरे माँ-बाप के ऊपर मैं धब्बा हूँ। ये जो बार-बार मेरे दिमाग में ये बात चलती थी, इसकी वजह से ना मेरे मन से एक ही बात उठी थी कि मुझे पिता चाहिए। उस वक़्त ऐसा नहीं था कि मुझे आप पैसे दे दो ताकि मैं इस घर से दूर हो जाऊँ, या मेरी किसी अच्छे घर में शादी करा दो ताकि मैं इस घर से दूर हो जाऊँ, या या मेरी जॉब लगवा दो ताकि मैं यहाँ से दूर हो, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं आया। मैं इतनी त्रस्त थी इन सारी चीज़ों से कि मेरे माइंड में बस ये आया कि मुझे फ़ादर चाहिए, जो मुझे ये बताए कि सही और गलत में फ़र्क क्या है, और अगर फिर भी मैं गलत करूँ तो मुझे बोलना, क्योंकि सब मुझे बदतमीज़ बोला करते थे। तो ये जो डेस्परेशन है इसकी वजह से मुझे बस फ़ादर चाहिए थे। मुझे उनके भगवान होने से कोई मतलब नहीं था। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उससे मुझे कोई मतलब नहीं था, और इसी में मैं संतुष्ट थी। तो मेरा काम तो बन गया। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं तो मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ में, ठीक है? बाकी भगवान के लिए मैं बोल रही हूँ, भगवान किसी के पास जाके ये प्रूफ़ या ये प्रमाण नहीं देते कि मैं रियल हूँ, मुझको मानो, नहीं मानो, मतलब मुझको मानो ऐसा कोई प्रमाण देने वो आपको नहीं आएँगे। ये आपका चुनाव है, आप क्या सोचते हो, आपको क्या मानना है और किस दिशा में जाना है, ये आपका चुनाव है। ठीक है? धन्यवाद।